नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की खबरें शुरू करें उससे पहले आपको यह बता दें, जैसा कि आपको पता भी होगा कि सत्य हिंदी का ऐप आ चुका है और उसको डाउनलोड करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा। इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अब नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पीएम मोदी ने 2016 में नोटबंदी करते हुए कहा था कि सरकार का उद्देश्य कैशलेस इकोनॉमी पर जोर देना है। हालांकि वैसा कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा है। नोटबंदी के 5 साल बाद इस साल जनता के बीच नकदी का चलन 2016 से भी अधिक हो गया है। पिछले महीने की 8 तारीख को समाप्त हुए पखवाड़े पर नकदी 28.30 लाख करोड़ के रिकॉर्ड स्तर पर रही। पिछले महीने की 8 तारीख को समाप्त हुए पखवाड़े पर नकदी 28.30 लाख करोड़ के रिकॉर्ड स्तर पर रही, जो 2016 में हुए नोटबंदी से भी करीब 57.48% तक बढ़ गई है। 8 नवंबर 2016 को हुए नोटबंदी से 4 दिन पहले नकदी का स्तर 17.97 लाख करोड़ रुपए था, जो अब 28 लाख करोड़ से ज्यादा हो गया है। हरियाणा के गुड़गांव में जिस सेक्टर 12A जगह पर हर शुक्रवार को नमाज होती थी, आज वहां पर गोवर्धन पूजा की गई। संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति द्वारा आयोजित इस गोवर्धन पूजा में बीजेपी नेता कपिल मिश्रा भी पहुंचे। बता दें, यहां पर नमाज पढ़ने का स्थानीय लोगों और हिंदुत्ववादी लोगों द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा था। पिछले महीने के अंत में करीब 30 प्रदर्शनकारियों को, जो दक्षिणपंथी समूह से थे, उनको नमाज को बाधित करने के प्रयास के लिए गिरफ्तार भी किया गया था। हालांकि इसी मंगलवार को प्रशासन ने नमाज के लिए चिन्हित 37 जगहों में से 8 स्थानों पर नमाज की अनुमति को रद्द कर दिया था। नीतीश कुमार के शासन वाले बिहार में एक बार फिर जहरीली या नकली शराब पीने से कई लोगों को जान गंवानी पड़ी है। बेतिया में 8 लोगों की मौत हुई है, जबकि गोपालगंज में 16 लोगों की जान गई है। बेतिया और गोपालगंज में ये मौतें बीते 2 दिन में हुई हैं। हालांकि पुलिस और प्रशासन ने अभी तक मौतों की वजह को लेकर कुछ नहीं कहा है और मौत की वजह की जाँच की जा रही है। जबकि गाँव वालों का कहना है कि जिन लोगों की मौत हुई है उन्होंने नकली शराब पी थी। इनमें से कुछ लोगों की सेहत बिगड़ गई है और उन्हें अस्पताल ले जाया गया है, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। कुछ लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। बता दें, नीतीश कुमार ने बिहार में शराबबंदी की है, उसके बाद भी शराब की खपत बिहार में जारी है। विधानसभा में विपक्षी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार में जहरीली शराब से हुई मौतों को लेकर नीतीश कुमार को निशाने पर लिया। तेजस्वी का कहना है कि जहरीली शराब से बिहार में दिवाली के दिन 35 से अधिक लोग मारे गए हैं। उन्होंने कहा कि हाँ, किसी की सनक से बिहार में कागजों पर शराबबंदी है, अन्यथा खुली छूट है, क्योंकि ब्लैक में मौज और लूट है। चीन शायद LAC पर निर्माण करने से बाज नहीं आना चाहता है। वह अरुणाचल प्रदेश में भारत की सीमा के अंदर घुस आया है और उसने एक पूरा गांव बसा लिया है। इस गांव में 100 घर हैं। अमेरिकी रक्षा विभाग की सालाना रिपोर्ट में यह बात कही गई है। यह गांव पूरी तरह से भारत के क्षेत्र में बसाया गया है। NDTV ने इस गांव में बने घरों की सैटेलाइट इमेज भी कुछ महीने पहले जारी की थी। अमेरिकी रक्षा विभाग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 2020 में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने भारत चीन के बीच इस विवादित क्षेत्र में 100 घर बना लिए हैं। ये इलाका PRC के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र और अरुणाचल प्रदेश के बीच में है। थोड़ा और साफ करें तो ये LAC के पूर्वी सेक्टर में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केदारनाथ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने केदारनाथ धाम में विकास की कई परियोजनाओं और आदि शंकराचार्य की मूर्ति का भी लोकार्पण किया। पीएम मोदी ने लोगों को संबोधित किया और कहा कि मैं दिल्ली स्थित अपने कार्यालय से बैठकर ही ड्रोन के जरिए केदारनाथ का काम देखता था। यूरोप में कोरोना एक बार फिर पैर पसार रहा है। कई देशों में कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है और इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने चेताया है कि यूरोप में इस खतरनाक वायरस के कारण फरवरी तक 5 लाख और मौत हो सकती है। इसके अलावा चीन में भी कोरोना फिर से तेजी से फैल रहा है। यूरोप के लगभग सभी देशों में कोरोना की दहशत है। हाल ही में रूस की राजधानी मॉस्को में फिर से लॉकडाउन लगाना पड़ा। रूस में कई जगहों पर अस्पताल पूरी तरह भरे हुए हैं और कोरोना वायरस की पहली लहर से ज्यादा मुश्किल हालात बनते दिख रहे हैं। कई जगहों पर दफ्तरों को बंद करना पड़ा है। बॉम्बे हाईकोर्ट के द्वारा जमानत मिलने के बाद आज पहली बार आर्यन खान NCB के सामने पेश हुए। आर्यन खान को जमानत देते वक्त हाईकोर्ट ने यह शर्त लगाई थी कि आर्यन खान को हफ्ते में एक बार शुक्रवार को NCB के दफ्तर में पेश होना होगा, जिसके बाद आज आर्यन खान अपने वकील निखिल महाशिंदे के साथ NCB दफ्तर पहुंचे। दिवाली पर दिल्ली NCR में जमकर पटाखे फोड़े गए।
जबकि इस पर रोक लगाई गई थी। दिवाली की रात और सुबह पूरे शहर में जबरदस्त धुएं का गुबार था। सांस संबंधी दिक्कतों से जूझ रहे लोगों और बुजुर्गों को इससे काफी दिक्कत हुई। इसने दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता को भी बेहद खराब हालत में पहुंचा दिया है। दिल्ली में कई जगहों पर लोगों ने दिवाली के धुएं के कारण गले में खराश होने और आंखों में पानी निकलने की भी शिकायत की है। T20 विश्व कप 2021 में आज भारतीय क्रिकेट टीम का सामना स्कॉटलैंड के साथ होने जा रहा है। टीम इंडिया का टूर्नामेंट में ये चौथा मैच है। अब तक खेले गए अपने 3 मैचों में से सिर्फ एक में ही भारतीय टीम को जीत मिली है, जबकि 2 मुकाबले में उसे करारी हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में अब भारतीय टीम को अपने सभी मुकाबले बड़े अंतर से जीतने का दबाव है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।